आज का टॉपिक को हम लेके आए हैं और आज का टॉपिक है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग। किसी भी बिजनेस के अंदर हम किस तरीके से आउटस्टैंडिंग को मेंटेन करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग कैसे काम करेगा, आउटस्टैंडिंग का तरीका क्या होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो है, अगर आपका बिजनेस है और अगर आप आउटस्टैंडिंग सही मेंटेन नहीं करोगे तो एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऐसे बिजनेस का वह पार्ट होता है जो हमें यह बताता है कि लोगों से कितना पैसा लेना है, लोगों को कितना पैसा देना है। इन सभी चीजों के लिए बनाया गया है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के अंदर हम जाकर ये सब चीजों की सेटिंग करते हैं कि किस तरीके से आपके पास पैसा कितना लेना है, कितना देना है, उस पर कितना ब्याज लेंगे, कितना ब्याज देंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें जो हम अपने बिजनेस को ग्रो करने में काम आती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप और भी किसी वर्क में हो और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, टाइम पे पैसा आए, टाइम पे पैसा हम लोगों को दे दे, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाला है कि किस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग मेंटेन करेंगे। आउटस्टैंडिंग की एक एक चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते आज की क्लास को कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में आउटस्टैंडिंग का रोल क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कैसे काम करेगा। एक छोटे से थ्योरेटिकल के साथ में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ टू वर्क आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग अगर आपका बिजनेस है तो काम कैसे करेगा। समझाता हूं, दो चीज होती है। अगर मैं आपके सामने नेटलिंक हूं, अगर मेरा बिजनेस है तो सिंपल सी बात होती है, अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों से मैं परचेस करूंगा और जिन लोगों को मैं सेल करने वाला हूं। अब भाई जिस व्यक्ति से मैं माल खरीदूंगा तो उसका रिकॉर्ड वो रखेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर मुझे ये जरूर व्यक्ति मुझे हर बार इन्फॉर्म करेगा, सर आपसे इतना पैसा मुझे लेना है। आउटस्टैंडिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं मान लीजिए नेटलिंक को मैंने इनको 1 अप्रैल को 2024 को मैंने इनको 1 लाख रुपए का माल बेचा। अब 1 लाख रुपया माल बेचा तो हमारे से कंप्यूटर पूछेगा एक न्यू रेफरेंस, यानी एक बिल नंबर को ही हम लोग बोलते रेफरेंस नंबर। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं। फिर एक वही व्यक्ति आया, कुछ दिन बाद फिर आया, 5 तारीख को आके बोलता है यही व्यक्ति, सर मेरे को 50,000 रुपये का माल चाहिए। फिर मैंने इसको 50,000 रुपये का माल सेल करा। अब मैंने फिर 50,000 रुपये का जब माल सेल किया तो फिर एक न्यू रेफरेंस दिया। न्यू रेफरेंस यानी एक बिल नंबर। अब इनको मैंने 2 बार बेचा माल। अब मैं एक दिन इस व्यक्ति को फोन लगा के पूछ रहा हूं या फिर इसका हिसाब देख रहा हूं कि भैया इससे कितना लेना है। ये व्यक्ति एक दिन आके मुझे बोलता है, सर मेरा हिसाब बताइए। हिसाब का मतलब है पेंडिंग पैसा कितना है। तो मैं इसका हिसाब बताऊंगा कि भैया आपसे मुझे 1,50,000 रुपया लेना है। बोले ओके ठीक है। अब ये व्यक्ति मुझे बोलता है कि एक काम करिए सर, ये पैसा रखिए। 1,25,000 रुपया ये व्यक्ति लेके आया। यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं। ये व्यक्ति 1,25,000 रुपया मेरे से लेके आया और मुझे बोलता है ये जमा कर लो। तो देखिए लेना कितना था, 1,50,000। एक बिल 1 लाख का, एक बिल 50,000 का। तो मैंने पूछा भैया मेरे को लेना तो तुमसे 1,25,000 है, 50,000, तुम तो मेरे को 1,25,000 दे रहे। बोले एक काम करिए सर, पहले वाला जो बिल 1 लाख रुपए का था आप इस पैसे को एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है भैया, एक बिल आपका क्लियर हो गया, मतलब ये वाला बिल कंप्लीट हो गया। फिर बोलता है ये 50,000 वाला बिल है ना, इसमें से आप 25,000 रुपया एडजस्टमेंट कर लो। ये भी मैंने कर लिया, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने पूछा आप, बोले सर 25,000 रुपया अभी भी आपसे लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर आपको 25 और दे दूंगा।
ये व्यक्ति मुझे बोलता है। फिर ये 7 तारीख को व्यक्ति आया और बोलता है सर एक काम करिए, ये 50,000 रुपया मेरे जमा कर लीजिए। मैंने भैया 50 क्यों? बोले सर एक काम करिए, जो आपके 25 बाकी थे ना उसको तो एडजस्टमेंट कर लीजिए और मेरे 25,000 रुपया आप एडवांस रख लीजिए। मतलब सामने वाले ने 25 देना था, 50 दिए, 25 जमा कर दिए और 25,000 रुपया पेंडिंग। और अब मुझे बोलता है, थोड़े दिन बाद फिर आया 10 तारीख को, और 10 तारीख को आके बोलता है सर ये मेरे आपको मैंने 25,000 रुपया दे के गया था, तो मुझे 25,000 रुपये का माल दे दीजिए और एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि उसका पूरा हिसाब बराबर हो गया। अब ये मैंने आपको ये हिसाब यहाँ इसलिए बताया कि यह व्यक्ति ABC नाम का जो भी व्यक्ति है, ये किसी भी दिन आपके पास आएगा और बोलेगा सर मेरे हिसाब की आउटस्टैंडिंग बताइए, आपसे मुझे कितना पैसा लेना है। किसी दिन आके ये पूछेगा कि मेरे को इंटरेस्ट आपसे कितना लेना है। तो ये दोनों चीजें वो व्यक्ति मेरे से पूछ सकता है। तो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, इस चीज को हम प्रैक्टिकल अंदर करेंगे। पर याद रखिएगा अंदर कुछ चीजें दी गई है, यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो ये 4 फीचर्स आपको दिखाई देंगे। या अभी मैंने जो चीजें आपकी बताई, जब जब मैं किसी को सेल करूंगा, जब भी मैं किसी को गुड्स सेल करूंगा, तब तब मुझे करना है न्यू रेफरेंस। जब व्यक्ति मुझे आके पैसा देगा तो मैं करूंगा एडजस्टमेंट। अगर मैं किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा तो मैं करूंगा मान लीजिए एडवांस, और ये आएगा ऑन अकाउंट। ये तो हम पहले दिन से यही सीखते आ रहे हैं। ऑन अकाउंट अगर कर दिया तो ये सभी चीजें यूज में नहीं आएगी। इनके आगे इनके बारे में अभी हम लोग सब देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं वो 2 चीजें बताने वाला हूं। उन चीजों को समझ लीजिए। उन चीजों का नाम होता है आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बोलने में ये लगता एक चीज है, पर ये अपने आप में 2 अलग अलग चीजें, पर है सब की सब आउटस्टैंडिंग की चीजें। तो याद रखिए, मैं आपको यहां पर जो चीजें बताने वाला हूं उनके बारे में एक एक चीजें आपको समझाऊंगा। पहले जो मैंने टाइटल बताया, पहले आउटस्टैंडिंग बताऊंगा, और आउटस्टैंडिंग के बाद मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आज का टॉपिक अगर आपका बिजनेस है तो आप जरूर इसको आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं टाइटल जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, एक काम की चीज होगी। क्योंकि रियल लाइफ में ये हर व्यापारी को, हर बिजनेसमैन को आना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो याद रखिए, आप अब जहां भी जॉब पे जाओगे आप अपने बॉस को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दोगे। चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो भी चीज कर रहे हैं इसको हम प्रॉपर वे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं, पहला एक स्टेप आउटस्टैंडिंग बताऊंगा, और दूसरी स्टेप में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पहले एक साथ अगर मैंने दोनों चीजें आपको बता दी तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो आउटस्टैंडिंग हमारे बिजनेस में कैसे मैनेज करेंगे, पेंडिंग अमाउंट अगर लेना है तो उसको कैसे देखेंगे, तो जानिए ये मेरा वीडियो केवल स्पेशली आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद में हम बताएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो देखते हैं। आप सबसे पहले मैं एक कंपनी बना रहा हूं, यहां पर मैंने कंपनी बने और उसके अंदर मैंने कुछ डिटेल डाल दी। मान लीजिए राज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 450001। सारी चीज़ें मैंने कितनी कंपनी बना के आपको बता दी। अब मैं यहाँ पर जीएसटी के साथ भी मेंटेन कर सकता हूँ, जीएसटी के अलावा भी मेंटेन कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ जीएसटी का अभी इतना रोल नहीं है तो मैं भी नहीं आपको जीएसटी के लिए कुछ इस पर बताऊँ। चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर कम फोकस करूंगा। मैं सिर्फ आपको मेरा जो एम है वो है आउटस्टैंडिंग।
तो जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी को एक्टिवेट करो, बट अगर आपको लग रहा है तो आप कर दीजिए। मैंने यहां पर कर दिया, हमने जीएसटी को एक्टिवेट करा। बस इतना करके बाहर आ जाइए। अभी मैं आउटस्टैंडिंग के लिए करने वाला क्या हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मुझे आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना ही है तो सबसे पहले मैं यहां पर बटन दबाने वाला हूं F11, और जब F11 में जाऊंगा, जैसे मैं F11 में जाऊंगा तो यहां पर एक लाइन मिलेगी, इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस कर देना, और एक नीचे वाला ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देना। बट अभी मैं केवल एक ऑप्शन को यस करूंगा, ओनली फॉर बिल वाइज डिटेल को मुझे एक्टिवेट करना है। इसके बाद हमारा जब आगे आएगा तो मैं इंटरेस्ट एक्टिवेशन को भी एंटर करूंगा। इसलिए अभी हमारा फोकस है केवल बिल वाइज डिटेल के ऊपर हम जाएंगे। हमने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, इतना करके आप बाहर आ जाइए। अब मैंने व्यक्ति का नाम डाल रहा हूँ, याद रखिएगा मैं जिस व्यक्ति को माल बेचूंगा वो मेरा डेटर्स है। एंटर किया, कस्टमर का नाम है तुलसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा कस्टमर है मतलब डेटर्स। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है मेंटेन बिल बाय बिल को हमने यस किया। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब है कितने दिन की उधारी पे आप माल बेचोगे, उसको आपने यस करा। मतलब ये व्यक्ति जो तुलसी इलेक्ट्रॉनिक वाला व्यक्ति मेरी दुकान से प्रोडक्ट लेके जाएगा तो उसके ऊपर कितने दिन तक उसको साइड दी जाएगी, और हमने यस करके आ गए। बस इतना करना था जो मैंने कर दिया, इस पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करा, व्यक्ति का नाम डाल दिया, और अब मैं जाने वाला हूं अकाउंटिंग में। बस ज़्यादा डिटेल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे फिर आप वस्तु माल बेच के उसकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन करो, ब्याज पे पैसा दे के मेंटेन करो, या भी और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहला मैं इस व्यक्ति को माल बेचने वाला हूं, और माल भी बेचूंगा तो सेकंड में इसे अकाउंटिंग एज अ वाउचर बेचूंगा। क्यों, अगर मैंने मान लीजिए उसे इनवाइस मोड में बेचा तो न्यू रेफरेंस एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग फीचर नहीं आएगा। तो मैंने इसे गया तुलसी इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने 1,00,000 रुपए का माल सेल किया 1 तारीख को। देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। अगर मैं इनवाइस मोड में अगर किसी कस्टमर को गुड्स सेल करता, इनवाइस मोड में गुड्स सेल करता, तो मेरा कंप्यूटर यहां पर वो चीजें नहीं दिखाता। मैंने न्यू रेफरेंस किया, पहले 1,00,000 रुपए का माल बेचा, सेल्स किया, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। क्या आइटम बेचा, अगर आप अभी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते, गुड्स वाइज मेंटेन करना चाहते हो, केवल एंटर कर दो। देखिए मैंने यहां पर जब आइटम नहीं लिया तो समझ जाइए मैं एक ऐसा बिजनेस मेंटेन कर रहा हूं जिसमें प्रोडक्ट आता तो जाता है, परंतु ऐसे प्रोडक्ट का मैं अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं करता। और ऐसी अकाउंटिंग को हमने दिया है इनवाइस वाइज या गुड्स वाइज अकाउंटिंग। ये हमने एंटर किया और यहां पर आ गए। अभी कोई जीएसटी नहीं लगाया। एक कस्टमर आया मेरे पास और मुझसे बोलता है कि मुझे 1,00,000 रुपए का सामान चाहिए, मैंने दे दिया। फिर ये कस्टमर और आया मेरे पास, अब आया 5 तारीख को। अभी 5 की जगह मैं चाहूं तो इसे और एक 2 तारीख दे देता हूं। 2 तारीख को ये व्यक्ति आया, मैंने इसे अगेन तुलसी ट्रेडर्स आया, मैंने इसे सेल किया। फिर मैंने इसे 50,000 रुपए का और माल बेचा। फिर एक न्यू, देखो न्यू रेफरेंस का मतलब एक बार समझिए, न्यू रेफरेंस एक प्रकार से एक बिल नंबर है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हो तो आपका बिल नंबर तो है, उसको में रेफरेंस नंबर डालना है, डाल दीजिए। फिर 10 दिन की साइट पे ये व्यक्ति मेरे से माल और लेके जा रहा है, मैंने और 10 दिन की साइट पे 50,000 रुपए का माल बेच दिया। ये देखिए, तो कुल मिला के अगर आप देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कितने का माल बेचा, 1,50,000 रुपए का मैं माल बेच चुका हूं। अभी व्यक्ति माल लेके गया, अब आया 2 या 4 दिन बाद आके मुझे बोलता है सर
आप मुझे ये बताइए, मेरा हिसाब बताइए, मुझे आपको कितना पैसा और देना बाकी है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाने वाला हूँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको एक ऑब्जेक्ट एक दिखाई देगा ऑप्शन, वो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। यहीं पे आपको दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आएगा। आउटस्टैंडिंग में जाओगे आप, लेजर पे जाइए तो आपको बताएगा कंप्यूटर कि एक बार इस व्यक्ति को, यानी कि तुलसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को एक बार बेचा था 1 लाख रुपए का, दूसरी बार बेचा था 50,000 का। इसे ये पैसा देना था, 12 तारीख तक देने की हमारी बात हुई थी, अभी तक इसने नहीं दिया। क्योंकि अभी मैंने इंटरेस्ट आपको बताया नहीं, तो कंप्यूटर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, हमने पार्टी को माल बेच दिया। अब ये व्यक्ति को हमने 2 या 3 बार खबर भिजवाई कि भैया टाइम पे पैसा दे दो। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, आया मेरे पास और मुझे बोलता है सर आपका, मेरा हिसाब तो बता दिया आपने 1.5 लाख रुपया। अब आप एक काम करिए, मेरे से ये पैसा लीजिए, 1,25,000 रुपया देने आया। तो मैं रिसिप्ट बटन दबाने वाला हूँ। जैसे मैंने रिसिप्ट बटन में गया, तुलसी इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, आप खुद ही देखिए यहाँ पर उसका बैलेंस दिखा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गया, उसने मुझे बोला 1,25,000 रुपया मेरे हाथ में दिया। तो अब मेरा कंप्यूटर देखो कितना समझदार है, उसने खुद अपने आप उठ के आ गया। और एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी, अब वो ऑन अकाउंट न्यू रेफरेंस पे नहीं गया, काय पे गया, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मतलब ये बता रहा है यहाँ पर कंप्यूटर कि जिस व्यक्ति को आप माल बेचते थे उसे एक बार 1 लाख रुपए का माल बेचा, दूसरी बार आपने 50,000 रुपए का माल बेचा। यस, तो उस व्यक्ति से मैंने पूछा भैया पहला बिल कौन सा दोगे, तो बोले सर पहला बिल मेरा ये वाला जमा कर लो। ओके, फिर मैंने बोला और क्या करना, बोले सर इस 50,000 के बिल में से 25,000 रुपया जमा कर लो। अब क्या हुआ, इसने दोनों बिल में से मिलाकर 1,25,000 रुपया दे दिया। अभी मुझे तुलसी इलेक्ट्रॉनिक से 25,000 रुपया और लेना है। हो गई बात खत्म। अभी हमारा 25,000 पेंडिंग है। अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना, आउटस्टैंडिंग में जाना, लेजर पे जाना। अभी देखिए इस व्यक्ति से 50,000 रुपये का अभी भी लेन देन, ओपनिंग अमाउंट अभी भी बाकी है। कितना, 25,000 रुपया लेना बाकी है। ये 50,000 का सेकेंड बिल था, उसमें से 25 दे दिए थे, 25 और भी बाकी है। फिर ये व्यक्ति आया दूसरे दिन, तीसरे दिन, और अब आके बोलता है सर आपका पैसा बाकी और दे रहा हूं मैं। अब आया और अब 50,000 रुपया दे दिया। मैंने भैया 50,000 कैसे, तो बोले एक काम करिए 25,000 आपके जमा कर लीजिए, एडजस्ट 25,000 उसने एडजस्ट करवा दिए, और बाकी 25,000 का बोल रहा है कि मेरे एडवांस रख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, उसने क्या करा, 25,000 तो दे दिए और 25,000 रुपया उल्टा वो मुझे दे के चला गया और बोल के गया कि मैं जिस दिन आपको बोलूं माल भिजवाने का, आप उस दिन मुझे पूरा माल भिजवा दीजिएगा। मतलब ये हुआ कि अभी तक मेरा उससे लेना निकल रहा था, उसका मेरे लेना निकल रहा था, अब मुझे उसको देना निकलेगा। पर वो केस नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं जिस दिन आपको बोलूं उस दिन आप मुझे माल भिजवा दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगली तारीख को फिर मेरे माल बेचा। अब आप खुद ही देखिए, अगेन मैं यहीं पर चेंज मोड में जाके अकाउंट इनवाइस में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर गया, ये देखिए अब मैंने किसको बेचा, तुलसी इलेक्ट्रॉनिक को बेचा। कितने का बेचा, 25,000 का बेचा। यहाँ पर आप जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा, उस 25,000 के अमाउंट से एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो अब आपका अकाउंट पूरा की पूरा नील हो चुका है। देखना चाहो तो ये देख लो, उसका पैसा अब नील है। मतलब ये हुआ कि जिस कस्टमर के साथ हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा था, अब उसका हिसाब बराबर है। देखना चाहते हो तो देखने के लिए आप जा सकते हो। आप यहाँ पर जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना,
यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना, आउटस्टैंडिंग पे जाना, लेजर पे जाना, आपको तुलसी दिखाई देगी। आपको यहाँ पर कोई भी रुपया पैसा लेना देना नहीं है, फुल अकाउंट आपका नील हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे बिजनेस में जो आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर पेंडिंग पैसा अगर टाइम पे आने लग जाए तो मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो याद रखिएगा, ये जो मेरा सेक्शन होता है वो था मेरा आउटस्टैंडिंग, जिससे आपको किस तरीके से हम निकालते हैं, पेंडिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 एक एक करके बताया।